एक घर ब्राह्मण परिवार यहाँ पे रहते हैं, सैकड़ों घर के बीच में, और उसका घर को उजाड़ दिया गया। और सरकार के नजरिए में आज भी ये एक घर होने के बाद इनका शोषण किया जाए। तो बताइए कहाँ ये ब्राह्मण और भूमिहार सुरक्षित है? कह रहे हैं कि अफेयर था। अफेयर कुछ नहीं है, जबरदस्ती एक ब्राह्मण को प्रताड़ित किया जा रहा था यहाँ पे। और इस जमीन का सबसे बड़ा दलाल को भेजा जाता था दारू पी करके मेरे घर पे, और हमको प्रताड़ित करके जाता था कि जमीन हमें दे दो नहीं तो मार देंगे। लखीसराय में मौजूद हैं और लखीसराय में कल ब्राह्मण परिवार को बदमाशों के द्वारा एक अपराधी के द्वारा जो है पूरे ब्राह्मण परिवार के 6 लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। इसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। अभी हम उसी मोहल्ले में हैं जिस मोहल्ले में उस वक्त घटना घटती है। हमारे साथ एक स्थानीय पत्रकार हैं, चंदन गोरे नाम है इनका, और ये अभी उन परिजनों से मिल करके आए हैं। वो जो पीड़ित परिवार हैं, जो ब्राह्मण परिवार हैं, उनसे मिल के आए हैं। हम इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला था। आप तो यहाँ लोकल हैं। देखिए, पूरा मामला, सबसे बड़ी बात है कि इस गरीब ब्राह्मण समाज के ऊपर जो एक घर होने के बाद इनका शोषण किया जा रहा है सरकार के नजरिए से। ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, राजपूत, कायस्थ, ये सब समाज जो है ना बहुत बाहुल है, बहुत बाहुबली माना जाता है। और बताइए, एक घर ब्राह्मण परिवार यहाँ पे रहते हैं, सैकड़ों घर के बीच में, और उसका घर को उजाड़ दिया गया। और सरकार के नजरिए में आज भी ये दबंग है। अगर यही घटना उल्टा, अगर यही ब्राह्मण समाज का बेटा अगर निकल करके इसके परिवार पे जैसे अत्याचार किया जा रहा था, अगर ये हथियार उठा लेता तो फिर सोच लीजिए क्या होता। अभी के टाइम में पूरा सरकार हिल गया होता। सरकार नीतीश कुमार तक, अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे लखीसराय के क्यूल नदी में जो है उसमें 3 बच्चे की मृत्यु होना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी तरह से डूब के मृत्यु हो गई पानी में। तो नीतीश कुमार जी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन एक घर में 6 ब्राह्मणों को गोली मार दिया गया। यहाँ पे किसी नेता का जुबान तक नहीं खुला। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो लखीसराय के विजय कुमार सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष है, उनका जुबान तक नहीं खुला, पहुंचे तक नहीं इस परिवार से मिलने के लिए। इससे क्या और दुख की बात हो सकती है? और गरीब ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मण का हत्या थोड़े है, यहाँ ना 6 गो का हो गया है। हर रोज लखीसराय से लेकर के, नवादा से लेकर के, नालंदा से लेकर के, बेगूसराय से लेकर के, परसों भी एक बेगूसराय में भूमिहार को कल के टाइम में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। परसों, आज से 3 दिन पहले नालंदा में सिर में गोली मार दिया गया। तो बताइए कहाँ ये ब्राह्मण और भूमिहार सुरक्षित है? क्या लगता है, मतलब जिस तरह से घटना हुई है और अभी तक कोई नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए भाजपा के लोग जो है ना, इनको भगाने से सबसे बड़ी बात है कि इनके यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, पहले तो उनको भगाना चाहिए यहाँ से। अगर इनको नहीं भगाएंगे तो एक एक करके दीमक के तरह पूरे समाज को, यहाँ के जो भूमिहार ब्राह्मण समाज उसको चाट जाएंगे। यही विजय कुमार सिन्हा जी खुलेआम चैलेंज करके कहते हैं कि तोहरे समाज के वोट से जीता ही हो। अरे हमारा समाज का वोट से नहीं जीते, मत जीतिए। इस गरीब ब्राह्मण, गरीब भूमिहार के वोट से नहीं जीते आप, मत जीतिए, लेकिन कह दीजिए ना कि हमको तुम्हारा वोट से मतलब नहीं है, भाजपा को इस समाज के वोट से मतलब नहीं है। मत भरोसा रखेगा, ये भी समाज त्याग देगा, आपको नहीं रखेगा। मतलब जैसे वो कह रहे थे कि हम तुम्हारा वोट से नहीं मतलब रखेंगे, देखेंगे दूसरा कोई मिलेगा जो हमारा सर पे हाथ रखेगा, जो हमारे कंधे पे हाथ रख के चलेगा, उसके साथ ही समाज चलेगा। लखीसराय भूमिहार बाहुल जिला बताया जाता है। बेगूसराय के बाद लखीसराय का ही विशेष नाम होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की घटना होना, देखिए आज लखीसराय और बेगूसराय पूरे बिहार में इसकी संख्या कम है जैसे सरकार के आंकड़े में है, लेकिन बेगूसराय, लखीसराय बाहुल माना जाता है। बाहुल बचा कहाँ? जहाँ बाहुल कहा जाता है, मूड़ी में कैंची भोंक के मार दिया जाता है, सर में गोली मारा जाता है। यहाँ 6 ब्राह्मणों को गोली मार दिया। अगर बाहुल कहने लायक सिर्फ रह गया, इस समाज का खून इतना ठंडा पड़ गया। और ये समाज का, ये लड़ने भिड़ने वाला समाज है, ये शांत रहने वाला समाज नहीं है। लेकिन फिर भी किस संघर्ष का परीक्षा ये दे रहा है या ले रहा है, ये समझ से परे है कि ये समाज हर वक्त 90 का दौर से आप उठाकर देख लीजिए, हर वक्त ही समाज लड़ा है। जो इससे लड़ा है उससे एकदम पूरा फाइट किया, लेकिन अब क्यों चुप है? ये सबसे बड़ा समस्या देखिए क्या है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, उन सब चुप हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं ना, सबसे बड़ा बात है कि अभी तक इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आए हैं। और बताइए कि कितना बड़ा दुख की बात है कि परिवार से मिलने नहीं आए। और कल रात में उनके कार्यकर्ता बैठे थे 2-4 गो धरना पर, बोल रहे थे हमारे नेताजी सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में मीटिंग करने गए। अजी मर गया यहाँ 6 गो गरीब ब्राह्मण लखीसराय में, अब मीटिंग चल रहा है तो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में। इस दुर्भाग्य का बात है, सोचने वाली बात है कि नेताजी तो लास्ट पे राजनीति करने आएंगे, थोड़ा देर में कंधा देंगे,
क्योंकि इस गरीब ब्राह्मण को तो कोई कंधा देने वाला बचा नहीं है। और एक चीज़ और है, जो अफेयर का मामला जो चल रहा है ना, ये अफेयर का मामला नहीं है, ये परिवार के लोग अभी बताए सबसे बड़ा जमीन का मामला है। इस जमीन के चलते में यहाँ के जो परिवार के लोगों के हत्या हुई है, जमीन के चलते हत्या हुई है, अफेयर के चलते में नहीं हुई है। 1 साल पहले का जो घटना उसको उजागर करके आगे में रखा जा रहा है, ये कोई अच्छी बात है नहीं है। इस घटना को दबाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है कि अफेयर था, ये था, तो अफेयर था एक से। आप इनके माँ से जो महिला थे, एक ही महिला बची हुई है घर में, उनसे मिल के आए? उनके माता जी से हम मिले, और जिस तरह से मीडिया में खबर जो चल रहा है कि सुना सुनाया कोई सुना दिया तो उसी को हम लेकर के दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मीडिया अगर खबर चलाना चाहते हैं या तो चलाइए मत अफवाह में, अगर चलाना चाहते हैं तो ज़मीनी हकीकत पे आइए और यहाँ से बात कीजिए, और यहाँ से जो है वो जान करके चलाइए। ऐसा नहीं है कि किसी के मुंह से सुने और हम कुछ चला दिए तो उससे हमका टीआरपी मिल जाएगा। अगर टीआरपी लेना है तो चले जाइए दिल्ली बम्बई, वहाँ ढेर मजदूर मर रहा है, वहाँ से भी टीआरपी मिल सकता है आपको। लेकिन यहाँ का हकीकत आइए और जानिए, इस महिला को दर्द को समझिए, जो एक बेचारी बच गई है, एकदम डरी सहमी है, उसको क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है। लेकिन जो कह रहे हैं कि अफेयर था, अफेयर कुछ नहीं है, जबरदस्ती एक ब्राह्मण को प्रताड़ित किया जा रहा था यहाँ पे। और इस जमीन का सबसे बड़ा मैटर है, कह रहे थे कि रोज दलाल को भेजा जाता था दारू पी करके मेरे घर पे, और हमको प्रताड़ित करके जाता था कि जमीन हमें दे दो नहीं तो मार देंगे। और जमीन के चक्कर में तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ हत्याएं हो रही है। तो यहाँ भी हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, और यहाँ तो ब्राह्मणे का ना हुआ है जी। यहाँ गरीब है, इसको कौन देखने वाला है, इसका हत्या हो गया, इसका कोई दुखो दर्द बांटने वाला है? देख लीजिए यहाँ के अभी अच्छा जानते हैं, अभी अगर किसी अन्य जाति के लोग मरते तो यहाँ हो हल्ला हो, किसी अन्य जाति का हो, हम बताए ना आपको, दुर्भाग्य से लखीसराय के क्यूल नदी में 3 बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई। देखिए प्रशासन महोदय आए ना, इन्हीं प्रशासन महोदय को जानकारी नहीं था, बोल रहे थे कि 1 साल से मर गया। जब अभी बोलना चालू किया तो प्रशासन भी आ रहे, इसको उठा के ले जा रहे। ये भूत को तो नहीं ले जा रहे, इंसाने को लेके जा रहे हैं यहाँ से, भूत को तो नहीं है ना ले जा रहे। किसको ले जा रहे थे ये? अपराधी के पिताजी को लेके जा रहे हैं बेचारे को। ये तो मर गए थे ना, तो ये तो वही ना बोले कि खबर में कुछ चला देना ये अच्छा बात है क्या? कह तो रहे कि जो मैटर हो जमीन पे आके यहाँ से देखना चाहिए, यहाँ हकीकत पता करना चाहिए, उसके बाद चलाना चाहिए। ये तो भूत को नहीं है ना उठा के ले जा रहे हैं कि अब ऐसा भी हो गया कि प्रशासन लोग आते हैं और भूतों को पकड़ के ले जाते हैं। मिला है कहीं भूत? यहाँ देखिए जिंदे लेके जा रहे हैं। तो हम पूरा आपको दिखा दे एक बार थोड़ा सा कि यही वो जगह है। इसी जगह पर जो है अपराधियों ने एक ब्राह्मण परिवार के 6 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या भूमिहार ब्राह्मण अब सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं? क्या नीतीश कुमार जी वोट लेने के लिए सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण का यूज करने के लिए आप आए? जिस पासी समाज ने, अपराधी का कोई जात नहीं होता, लेकिन बताना पड़ता है, मजबूरी का है कि सरकारें जात पूछ रहे हैं। तो बिहार में क्या होता है कि अगर हत्या हो गया तो किस जाति का हुआ, और हत्या कर दिया गया तो अपराधी का जाति क्या, दोनों पहले पूछा जाता है। आज के टाइम में अगर अपराधी पासवान जाति से तो पासवान के लोग समर्थन में खड़े हो जाएंगे, अगर भूमिहार के लोग हैं तो भूमिहार के लोग उस अपराधी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। यानी पहले हमारा जात का, अगर 2 जाति के बीच में अगर संघर्ष हुआ तो एक जाति के समर्थन में, अपराधी के समर्थन में अपराधी का जात वाला खड़ा हो जाता है। ये मोहल्ला जो कहा जाता है, मोहल्ला में सिंगल एक यही ब्राह्मण परिवार थे। कह तो रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, 100 ब्राह्मण के बीच में किसी 10 जाति के लोगों को बैठा दीजिए कि घर सुरक्षित से रहेगा, ब्राह्मण उसको कभी प्रताड़ित नहीं करता है, वो सुरक्षित से रहेगा। लेकिन आप तो देख लिए ना कि 10 अन्य जाति के बीच में एक ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रह पाया, देख लिए ना, नहीं न रह पाया। लेकिन फिर भी एक अगर पासी समाज के लोगों के नाम लेकर अगर ब्राह्मण समाज यही कह देता है पासी जात से है, तो उसके ऊपर हर्जन एक्ट लगता और बिना जांच का उठा करके पूरे परिवार को बंद किया जाता। लेकिन यहाँ 6 गो को गोली मार दिया, कोई देखने वाला है जी? देख लीजिए अगर कोई देखने वाला है तो नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज से हैं, जनरल समाज से हैं। अगर कोई यही SC ST OBC लोग से रहते तो पूरा ब्राह्मण समाज के रिश्तेदार तक उठा के थाने में बंद किया जाता। बात सही इन्होंने कहा है कि अगर कोई सवर्ण समाज से रहते तो अभी तक में तो कई सारे लोग को यहाँ रिश्तेदार तक को बुला करके पुलिस पकड़ लेती, लेकिन अभी इस घटना में किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और नहीं हुई है तो ये पुलिस की विफलता ही कह सकते हैं कि अगर 24 घंटे हो गए हैं और अभी तक जो है अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है।